हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट यूनिट 2 रनिंग है, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद द हेल्प ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। लेकिन उससे बहुत सारे रिलेटेड टर्म्स है, उसके बारे में पहले जानेंगे तब अपने को वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल पढ़ेंगे कि अभी हम लोग देख लिया कि किन किन टेक्निक का यूज करके हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ेंगे। तो कंट्रोलिंग टॉर्क का मेन क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को क्या करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसमें हम लोग दो टेक्निक का यूज करते हैं। तो स्प्रिंग यूज करते हैं। स्प्रिंग का यूज करते हैं हम लोग, क्या जो पॉइंटर है ना, वो आपका स्प्रिंग से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो जब पॉइंटर पर जब फोर्स लगता है तो वो पॉइंटर धीरे 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 मूव करने लगता है, और जो आपका स्प्रिंग है वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने का कोशिश करता है। ठीक है, और जैसे ही मान लो कि सप्लाई नहीं है तो वो स्प्रिंग की वजह से वो जो आपका पॉइंटर है फिर से जीरो पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, और दूसरा जो टेक्निक है वो ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक है। ये अगर आपसे ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछता है कि कितने तरीके के कंट्रोल टेक्निक है, दो तरीके के। एक तो स्प्रिंग का यूज करते हैं हम लोग, और दूसरे में ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हैं। तो बहुत जगह पे स्प्रिंग का यूज होता है। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग वाले में क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब उसका एज हो जाता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है, वो लूज हो जाती है। उसकी वजह से क्या, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है। मान लीजिए कि जो अपने इलास्टिसिटी है वो लूज होगी। ठीक है, तो वो पॉइंटर को जितना अपोज करना चाहिए उतना अपोज नहीं कर पाएगा। तो पॉइंटर क्या है, वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा। जब आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो देन मेरे को एग्जैक्ट जो है आपका वैल्यू है वो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो सिंपल सा है कि अगर कोई स्प्रिंग है उसको हम लोग अगर उसको फैलाते हैं, ठीक है, और देन वो अपना जीरो पोजीशन में आता है, तो ये प्रोसेस बार बार जब होता है तो आफ्टर सम जब उसका कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो स्प्रिंग लूज हो जाएगा। जब लूज हो जाएगा तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है आपका ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, तो ये मैं आपको बस आगे जो टॉपिक आने वाले हैं उनसे रिलेट करने के लिए पढ़ा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके ये काम आएंगे, या जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, वहाँ पे ये हम आपके काम ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ रहेगा। तो देन आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी हम लोग एडवांस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि आपका कंट्रोल जो टॉर्क है, कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो उसमें हम लोग दो तरीके का टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, दो तरीके का टेक्निक यूज करते हैं। पहला है स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक और दूसरा है ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपका स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक क्या होता है अभी हम। ठीक है, ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, स्प्रिंग इसका कंसेप्ट सिंपल सा है कि हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग यूज करते हैं, और स्प्रिंग का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, ठीक है, उसको हम लोग अपोज करते हैं। ठीक है, और वही जो है जो आपका स्प्रिंग है वो पॉइंटर से अटैच रहता है, और वो क्या करता है कि पॉइंटर को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, खींचता है। ठीक है, मतलब कि पॉइंटर को बिल्कुल फाइनल पोजीशन में जाने से रोकता है। ठीक है, नहीं तो अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं होगा तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जो आपका पॉइंटर है वो बार बार फाइनल पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, उससे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पा पाएगी। तो इसमें हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स है। ठीक है, कुछ टर्म्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक स्प्रिंग है, ये आपका क्या है, एक स्प्रिंग है। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो एल दिया हुआ है। ठीक है, और इधर आपका ये क्या लगा हुआ है, टेंसाइल, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और देखिए यहाँ से कि ये आपका स्प्रिंग है जिसका लेंथ है एल। ठीक है, और इधर आपका क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक तो डिस्टेंस एल है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये यहाँ पूरा जो अपना ये भी डिस्टेंस ले रहे हैं कि चेंज इन लेंथ, डेल एल का मतलब होता है कि चेंज इन लेंथ। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये ठीक है, ये आपका ये क्या टेंसाइल जो लेंथ है वो कितना है, डेल एल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना एल है। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितना है आपका एल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टेंसाइल ये जो है ये लेंथ कितना है, डेल एल। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल एल। डेल एल का मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें उसको आपको ध्यान में रखना। एक तो होता है स्ट्रेस, एक तो आपका स्ट्रेस। ठीक है, इसके बारे में बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको रूबरू करा रहा हूँ मैं
ठीक है, इसके बारे में मतलब कि आप रूबरू हो जाओ, ठीक है, और इसके फार्मूले को देख लो, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। या इस तरीके का अगर छोटा कोई न्यूमेरिकल पूछता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई अपना स्प्रिंग होता है उस पर क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों लगता है। स्ट्रेस का, ठीक है, वो दोनों फोर्स इस पे लगते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी स्प्रिंग होता है, जो भी उसमें क्या होता है, स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों लगता है, और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका स्ट्रेस है उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, इसको बॉक्स में डाल लीजिएगा, फोर्स अपॉन में एरिया, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर कोई स्ट्रेस आपसे पूछता है कि हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेन, तो स्ट्रेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल एल अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए एक हुक्स लॉ है। हुक्स का नियम क्या बोलता है, हुक्स का नियम क्या बोलता है, अभी मैंने बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेस के। स्ट्रेन जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है। तो देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक यहाँ से एक फार्मूला अपना क्रिएट हो गया कि आपका देखिए यहाँ पे ई, ठीक है, और यहाँ पे ई आपका क्या है, यंग मॉडुलस है, और ई यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस यंग मॉडुलस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस दिया हुआ है फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन है डेल एल अपॉन में एल, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो आपका जो यंग मॉडुलस है वो आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा एफ इंटू एल अपॉन में ए इंटू डेल एल, ठीक है, ठीक है। इसको भी अपन बॉक्स में डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, कि यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू चेंज इन लेंथ, ठीक है। वेयर ई क्या है यहाँ पे आपका, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आपका ई क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए यहाँ पे अपने को तीन फार्मूला मिल गया कि स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यंग मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यंग मॉडुलस कैसे कंट्रोल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के अंदर। वो क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल टू प्रिपेयर ए कंट्रोल स्पीड, ठीक है। वो मतलब कौन सा इसमें हम लोग मटेरियल यूज करते हैं कि कंट्रोल स्पीड के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस ब्रॉन्ज, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल प्रिपेयर है कंट्रोलिंग टॉर्क या कंट्रोलिंग स्पीड। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, तो उसका नाम है फास्फोरस ब्रॉन्ज। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक एक चीज को आप देखते चलिए, ठीक है। देखिए व्हेन टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, ठीक है, इस स्प्रिंग पे जब कोई टेंसाइल फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, द स्प्रिंग इज अंडरगोन फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कोई भी स्प्रिंग पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों अप्लाई होता है, ठीक है, दोनों अप्लाई होता है। व्हेन टेंसाइल फोर्स इज, जब इस स्प्रिंग पे कोई टेंसाइल फोर्स अप्लाइड होता है तो आपका द स्प्रिंग इज अंडरगोन फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्लियर। आगे देखिए, द फोर्स ओवर ए यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। मैंने पहले बोला कि स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ओवर ए यूनिट एरिया, मतलब फोर्स अपॉन में एरिया, इसे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इसे आपका स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है आपका, डेल एल, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ क्या है आपका, डेल एल। इससे आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, हेलिकल स्प्रिंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर,
ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है तो वहाँ से पूछा जा सकता है किस तरीके का स्प्रिंग यूज करता है। तो हेलिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग होता है, ये भी एक स्प्रिंग है, उसमें इसका नाम है हेलिकल स्प्रिंग। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑब्जेक्टिव कि अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें किस टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क में किस तरीके का स्प्रिंग यूज होगा। तो आपको बताना है कि इसमें जो है हेलिकल स्प्रिंग यूज होगा, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर के अंदर, ऑफ पैरेलल प्लेट टाइप एंड रिमेनिंग ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज। ठीक है, इसके अलावा बहुत जो भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है इसको छोड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर और पैरेलल प्लेट टाइप इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके का हेलिकल आपका स्प्रिंग यूज होता है, और इसको छोड़ के जितने भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है ना उसमें किस तरीके का स्प्रिंग यूज होता है, स्पाइरल स्प्रिंग यूज होता है। ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग यूज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर और पैरेलल प्लेट टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हेलिकल स्प्रिंग यूज होता है। तो ये सिंपल सा कहानी है। देखिए आप लोग आगे इसमें और हम लोग डिस्कस करते हैं क्या। देखिए इसमें आगे स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक में देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स है वो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आपके समझ में भी आ जाएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा था कि दो तरीके का स्प्रिंग यूज, एक हेलिकल टाइप और दूसरा स्पाइरल टाइप। जो हेलिकल टाइप जो स्प्रिंग था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर पैरेलल प्लेट के लिए यूज हो रहा था, बाकी जितना भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए आपका मतलब स्पाइरल स्प्रिंग यूज हो रहा था। देखिए स्पाइरल स्प्रिंग है जो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है। तो ये आपका स्प्रिंग है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप कितना दे रखा है, वो आर दे रखा है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे कि हम सबको पता है कि टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जो आपका फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है आपका एफ है, और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना दिया हुआ आपका, वो दिया हुआ है आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉर्क जनरेट हो गया फोर्स इंटू एफ इंटू आर, न्यूटन मीटर। हमेशा ध्यान रखना कि जो टॉर्क की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। हमेशा ध्यान रखना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है यहाँ पे एफ है, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है आपका आर है। क्लियर। अब दूसरी तरीके से भी हम लोग अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक इसका डिफिनेशन ये भी होता है कि ट्विस्टिंग मोमेंट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसका जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है ना, ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट इस एक्सिस इसको लोग बोलते हैं कि आपका क्या टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के। ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका एक थीटा रेडियन, ठीक है, थीटा मतलब जनरेट होगा। ठीक है, और जो आपका टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। जब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू के सी इंटू थीटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग के सी कैलकुलेट करें, ठीक है, के सी क्या है आपका, स्प्रिंग कंट्रोल है, स्प्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट बोल सकते हैं हम लोग के सी को। ठीक है, तो के सी कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा आपका कंट्रोलिंग टॉर्क अपॉन में थीटा, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हाउ टू कैलकुलेट स्प्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करें, तो ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क अपॉन में थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि आपका स्प्रिंग कंट्रोल जो है कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, द कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस इन ए स्पाइरल स्प्रिंग इज गिवन बाई। ठीक है, कि जो आपका कंट्रोल जो टॉर्क है वो स्पाइरल स्प्रिंग के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, द कंट्रोल टॉर्क। ठीक, इस स्पाइरल स्प्रिंग के अंदर जो कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कैसे मतलब एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1v1 करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू ई इंटू बी इंटू टी क्यू
इंटू थीटा अपॉन में 12 इंटू एल, ठीक है, 12 इंटू एल। अगर कोई पूछे कि कोई आपका स्पाइरल स्प्रिंग है उसके अंदर जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग, तो वो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे एल क्या है, आपका लेंथ है, ठीक है, यहाँ पे जो टी क्या है, थिकनेस है, ठीक है, बी क्या है, बी यहाँ पे क्या है, डेप्थ है, डेप्थ गहराई या विड्थ उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरा क्या है यहाँ पे ई है, तो ई इससे पहले हम लोगों ने देखा था, ई क्या है, यंग मॉडुलस, ठीक है। और थीटा क्या है आपका, थीटा है आपका डिफ्लेक्शन इन रेडियन, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका यहाँ पर ई क्या है, यंग मॉडुलस, बी क्या है, डेप्थ है, टी क्या है, थिकनेस है, एल क्या है, लेंथ है, और थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन, और उसको मेजर करते हैं हमेशा हम लोग रेडियन में। और जो यंग मॉडुलस है उसका जो यूनिट होता है वो होता है केजी पर मीटर स्क्वायर, इसको अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिंपल एक टॉर्क हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये मैं बस आपके एडवांस नॉलेज के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपका स्ट्रेन है और ये आपका स्ट्रेस है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इज लेस देन इलास्टिक लिमिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस लिमिट के बाहर अगर मेरा स्प्रिंग जाता है तो जो उसकी इलास्टिसिटी, जो अगर इससे ज़्यादा हम लोग उसको क्या करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, खींचते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका कि इसकी इलास्टिसिटी लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो क्या करेगा कि जो अपना इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसको धीरे धीरे क्या करेगा, लूज कर देगा और वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे एक क्वेश्चन और सॉल्व होता है इन स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इज लेस देन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। देखिए यहाँ पे द स्प्रिंग मस्ट बी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि जो आपका स्प्रिंग है वो कैसा होना चाहिए, एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्प्रिंग मस्ट बी वेल बिलो द इलास्टिक लिमिट। मैंने यही बोला कि मैक्सिमम जो स्ट्रेस है ना वो हमेशा किससे कम होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर मैक्सिमम जो स्ट्रेस है इससे ज़्यादा होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ इससे ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगा, अपना जो प्रॉपर्टी है ना, इलास्टिक प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लूज कर देगा और स्प्रिंग ढीला हो जाएगा, ठीक है, और सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखिए इफ़ द मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सीड द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, अगर ये मैक्सिमम स्ट्रेस है वो इलास्टिक लिमिट को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, द स्प्रिंग में लूज द इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इज ग्रेटर देन इलास्टिक लिमिट तो जो आपका स्प्रिंग है वो अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो देगा, ठीक है, और अपना स्प्रिंग क्या है वो लूज हो जाएगा, सही तरीके जिस काम के लिए हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए यूज कर रहे हैं वो काम ही नहीं करेगा वो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा, ठीक है। सो डैट इट मे नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोलिंग टॉर्क, जब वो आपका स्प्रिंग है वो लूज हो जाएगा, ठीक है, जो अपना इलास्टिक लिमिट इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको खो देगा, तो ये क्या करेगा कि सही तरीके से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखनी है कि इन स्पिन कंट्रोल टेक्निक जो मैक्सिमम आपका स्ट्रेस है वो हमेशा इलास्टिक लिमिट से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला और है, अगर कोई आपका बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें जो आपका लेंथ अपॉन में थिकनेस वो लेस देन और इक्वल्स टू किसके होता है, 3000 के। यहाँ से भी ये क्वेश्चन कवर हो सकता है अगर इस तरीके का दिया रहे और पूछे कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कि एल लेंथ अपॉन में जो थिकनेस है, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स टू 3000 होता है, ठीक है। या इसको हम लोग और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एल बाई टी इक्वल्स टू होता है ई इंटू थीटा अपॉन में 2 आपका मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग थीटा क्या रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं, हमेशा थीटा हम लोग क्या रखते हैं, 90 डिग्री। और देन यहाँ पे आपको कुछ भी कैलकुलेट, अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो इजीली कैलकुलेट कर, या कुछ भी चीज़ इसमें दिया हुआ हो तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस इज लेस देन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक था ये खत्म होता है और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक। तब तक के लिए थैंक यू।